हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वेव अकेडमी। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को देखेंगे। तो पहले हम इसको कंसेप्ट वाइज जितना भी कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। और कंसेप्ट को फिनिश करने के बाद हम जितने भी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो 80+ जो हम PYQ करेंगे प्रॉफिट और लॉस की, जिससे कि जो हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको इजीली से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, हम टाइप वाइज इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप 1। आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पर। ठीक है, आपको PDF भी मिल जाएगी। मैं अपने जो टेलीग्राम का ग्रुप है मैं उसमें इसको ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 फर्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा जो CP होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, और जो SP होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। और जो लॉस है, लॉस हमें कब होता है, जब जो हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट हो डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। और अगर लॉस निकालना हो, लॉस परसेंट, तो कितना होता है, लॉस ऑन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें 40% का प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 40 डिवाइड बाय 100, ठीक, इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये 2 आया, ये तो क्या हमारा प्रॉफिट है, और जो नीचे है ये क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो अगर हमें इसको SP ऑन CP की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा, सॉरी ऊपर हमारे पास कितना आएगा, 7। ठीक है, 5 को 2 के साथ प्लस किया 7, और नीचे 5, यानी कि जो चीज़ 5 की थी वो हमने 2 प्रॉफिट पर बेच दी, बल्कि जो 5 की चीज़ थी उसको हमने 7 को बेचा। ठीक है, तो इससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का जो है प्रॉफिट हुआ। तो सिमिलरली लॉस का है, तो जैसे अगर 33% हम देखते हैं, सी 1/2% अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3। ठीक, तो फिर 1 जो हमारा तो लॉस है और 3 जो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। देन अगर इसको हमें SP.CP की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.3। ठीक है, ये हमारे पास SP या CP। ठीक है, तो ये जो बेसिक से फॉर्मूले थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, जैसे वो कुछ परसेंटेज, जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो कुछ जो वैल्यूज है वो आपको माइंड होनी चाहिए। जैसे 33/1/3% कितना होता है, 1/3 होता है जी। और 16 से 2/3। ठीक है, मैं कुछ की जो वैल्यू उसको जहाँ पर लिखा हूँ, बाकी मैं मान के चलता हूँ कि आपको आते ही होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट, अगर आपको नहीं आते तो मैं इसके सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में कुछ 2-3 तो मैं यहाँ पर नोट करवा सकता हूँ। ठीक है, 1/9 होता है, और जो 9 से 1/11 कितना होता है हमारे पास, 1/11। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, ये और भी होती हैं, आप फिलहाल इन्हीं तो माइंड में रखना है। बाकी जो कुछ है वो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लेट करते हैं कि शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल, ठीक है, रुपीज 3510। ठीक है, एंड ही गेन a profit of 28 or by 7%. Okay. Find the cost price. Find cost price of article. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या लिखा है कि जो शॉपकीपर है वो अपना जो कोई आर्टिकल है उसको सेल करता है, ठीक है, 3510 की 10 में, एंड ही गेन ए प्रॉफिट, उसको इतना प्रॉफिट होता है। तो हमें उसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस,
फिर तुम क्या करेंगे, तो देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 28.457% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसकी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2/7, यानी कि उसको 2 का तो प्रॉफिट हो रहा है और जो 7 वो क्या है उसका कॉस्ट प्राइस था। यानी कि जो 7 की चीज़ थी उसने क्या किया, तो उसका 2 का जो प्राइस बता रहा उसको फिर सेल किया, ठीक है। तो अगर इसको एस पी अपॉन सी पी की फॉर्म में करेंगे, मीन्स कि इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 9/7। 9 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, 7 जो हमारा कॉस्ट प्राइस। तो एग्जाम में क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है, जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है कितनी 3510, तो इसको कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें 3510, नीचे कितना आएगा सी पी, ठीक। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे, सी पी कितना आ जाएगा हमारे पास 3510 मल्टीप्लाई 7, नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, 9 को कट करते हैं, इससे 9 3 27, then 9 then 0, ठीक है। तो 390 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 273 जो क्या है, ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आर्टिकल है, एक शॉपकीपर है, वो सेल करता है आर्टिकल को 420 रुपीज़ में, ठीक है, और उसको जो है वो लॉस होता है कितना 5.9% का उसको लॉस होता है। तो हमें फाइन क्या करना है, सी पी फाइन करना है, ठीक। देन क्या करेंगे, हमें लॉस का पता है, लॉस की जो वैल्यू इसके फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/9, ठीक है। तो ये 5 ये है जो वो क्या, ये जो हमारा लॉस है, और जो 9 है वो क्या हमारे पास सी पी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। यानी इसको हम एस पी अपॉन सी पी की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे 9 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो हमारा एस पी आएगा, सी पी कितना आएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो एस पी की वैल्यू है वो कितने किसके इक्वल है 420 के, और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। देन सी पी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 420 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। कट करेंगे 2 1 4, देन 0 5, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 5 4 और 9, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 945, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम कोई अगर शॉपकीपर है, उसको उसका सेलिंग प्राइस गिवन है 8910 और उसको प्रॉफिट होता है 3712% का उसको प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तो उसको अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है उसको। तो इस पहले जो क्वेश्चन था इसमें हमने क्या पूछा कि कॉस्ट प्राइस पूछा था उसने, अभी उसने क्या पूछ लिया कि जो उसको प्रॉफिट का कितना अमाउंट उसको गेन हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास 37 से 1/2 परसेंटेज का, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/8, ठीक है। ये तो हमारा परसेंटेज है, नीचे क्या है सी पी। तो हमें एस पी गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर तो प्रॉफिट ही रहने देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट को तो फाइंड करना है ना। तो नीचे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना है 3 और कितना आ जाएगा 8 और 3 11, ठीक है। ये क्या हमारा आएगा, हमारा एस पी आ जाएगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, हमें एस पी कितना गिवन है 8910 और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं इसको 8910 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100, मैं इसको अगर कट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 810 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 0 3 2 4 3, सो इतना जो अमाउंट है उसको क्या हुआ प्रॉफिट का, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे पहले इधर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, इधर हमें प्रॉफिट का वैल्यू फाइंड की, तो सिमिलरली अगर लॉस होगा तो लॉस फाइंड कर लेंगे। तो अगर कोई मीन्स की अगर हमें गिवन है तो एस पी अपॉन सी पी की वैल्यू उसमें दोनों में से अगर कोई भी मिसिंग हो तो हम उसको एक्सचेंज करके उसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन मेथड चला जाए हमारा टाइप 1 चल रहा है, फ्रैक्शन मेथड की उसका फ्रैक्शन करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जो भी परसेंटेज गिवन है उसको इसको
फ्रैक्शन में लिखना, जैसे प्रॉफिट अपॉन सीपी लिख के जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको पुट करके आगे उसका कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, जैसे एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक तो घर सेल करता है, इसको तो अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक उसका घर है और एक उसकी क्या शॉप है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या शॉप है, ये इसका हाउस है, ये उसका क्या है शॉप है। ठीक है, तो उसने क्या किया, हाउस को सेल किया 1 लाख में, तो एक शॉप को भी सेल किया उसने 1 लाख में। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज को है, जो हाउस पर उसको प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, और शॉप पर कितना होता है, 20% का उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि ओवरऑल जो है, फाइंड करना अमाउंट ऑफ का, जो उसको ओवरऑल, ठीक है, हम फाइंड क्या करना है कि ओवरऑल है, ओवरऑल अमाउंट फाइंड करनी है और प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, जो उसको ओवरऑल दोनों को मिलाकर कितना उसको प्रॉफिट हुआ और कितना, अगर प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक, जैसे फ्रिक्शन मेथड से हम इसको अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम शॉप हाउस के लिए फाइंड करते हैं, हाउस का जो कुछ प्रॉफिट कितना है, वो हमारे पास है 20%। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो हम इसको इस लिख सकते हैं ना, 6/5। ठीक है, 6 क्या हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ये 5 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हमारा 1 लाख है। ठीक है, इसको लिखेंगे एज इट इज 1 लाख, नीचे हमारे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सॉरी, तो जैसे इसमें हमने क्या पूछा, इसमें प्रॉफिट और उसकी अमाउंट पूछे हैं, तो हम इसको प्रॉफिट को एज इट इज रहने देते हैं, कॉस्ट प्राइस को चेंज करते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ पूछी होगी हम उसको कंपेयर करके फिर लिखेंगे। जैसे इधर इन्होंने ये हमारा जो है 6 क्या हमारा एस पी आ जाएगा, प्रॉफिट कितना था हमारा इसके ऊपर 1, तो हम प्रॉफिट को एज इट इज लिखते हैं और नीचे वो हम एस पी को नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, जो प्रॉफिट अमाउंट इसको तो हमें फाइंड करना है, और नीचे जो एस पी हम क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 लाख। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 1/6। ठीक है, ये आ गया हमारा हाउस का, ये हमें हाउस से हुआ इतना हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिमिलरली हम शॉप के लिए फाइंड करेंगे, शॉप का कितना आ जाएगा, जैसे इसको 20% का लॉस होता है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, तो ऊपर तो हम लॉस ही लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, इसका एस पी, एस पी कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 4। ठीक है, जो 4 क्या है एस पी, ये 5 क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या था लॉस। ठीक है, ऊपर हमने लॉस लिखा और नीचे हमने क्या लिखा है इसका सेलिंग प्राइस। ये किसके इक्वल है, एक्स जो हमें अमाउंट फाइंड करना है, और नीचे जो कितना 1 लाख का। ठीक है, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/4। ठीक है, तो ये शॉप के लिए था, ये हाउस के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, दोनों को हमें उन्होंने क्या पूछा था, ओवरऑल जो प्रॉफिट पहले पूछा था, देन हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1/6 माइनस का 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 24। तो इसको पहले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कर लो, देन इधर आएगा हमारे पास 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 1/12। ठीक है, इतना इतना अमाउंट उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं उसकी, इसकी इस तरह की, उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शॉप है, ठीक है, और एक हाउस को हाउस को कर लेते हैं। ठीक है, शॉप को उसने सेल किया 36,000 में, और उसने हाउस को भी सेल किया 1000। ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट परसेंट होता है शॉप पर, उसको प्रॉफिट होता है, शॉप शॉप पर उसको लॉस लेते हैं, शॉप पर तो उसको 33 का क्या होता है 200 रुपये, और हाउस के ऊपर उसको 28/7 का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो और हमें फाइन करना है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल कितना अमाउंट उसको प्रॉफिट का हुआ और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, देन
इसको सोल्यूशन देखते हैं भी कैसे कर सकते हैं इसको। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उस वैसे ही करेंगे। तो पहले हम शॉप को लेके चलते हैं, ठीक है। शॉप का कितना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है हमारे पास। तो ठीक है, जो 1 ये क्या है इसका लॉस है, और जो 3 है जिसका क्या है कॉस्ट प्राइस। तो हम 1 अपन क्या करेंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो उसकी तो ये हमारा 2 क्या हमारा इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने 3 की चीज़ थी 2 में बेच दी। एंड 2 हमारे पास क्या आ गया इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना की किसकी गिवन है, 36,000 की, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, ठीक है। 18,000 क्या आएगा हमारे पास। तो शॉप का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट का लॉस का जितना अमाउंट था वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हाउस के लिए फाइंड करेंगे, हाउस कितना, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2/7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/9, तो किसके इक्वल है, एक्स अपॉन 18,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको कट करेंगे 4,000 के इक्वल आ जाएगी। तो दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में ओवरऑल कितना अमाउंट का हमें कॉस्ट, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक। देन अब इसको कंपेयर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4,000 माइनस 18,000, कितना आ गया हमारे पास 40, ठीक है। इतना जो उसको ओवरऑल जो अमाउंट है वो क्या हुआ। आई होप कि आप इस फ्रैक्शन मैथ्स को भी समझ गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो इसी टाइप 1 के अंदर जो उसका बी पार्ट आता है, ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि इफ प्राइस इज गिवन इन रेट, अगर प्राइस जो है वो हमें रेट की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। जैसे रुपीस, फॉर एग्जांपल रुपीस पर केजी, रुपीस पर लेमन जैसे लिखा हुआ, जहाँ कुछ रुपीस पर एक्सेट्रा जो भी हो सकता है, रुपीस पर बुक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको। जैसे इसने बोला कि एक कोई पर्सन है वो परचेज करता है सम लेमन, ठीक है। पर्सन जो है परचेज करता है सम लेमन, ठीक है, एट रेट ऑफ 9 4 rupees 10, ठीक है। एंड sell them at 66 से 2/3% प्रॉफिट, then then at what rate he sold the lemon, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक पर्सन है जो क्या करता है, परचेज करता है लेमन को 9 4 rupees 10, उसने क्या किया, जो 9 नींबू थे उनको बाई किया 10 रुपीज में, एंड सेल उसको बेच देता है 66 से 2/3 प्रॉफिट के ऊपर। देन एक्चुअली में वो कितने में उसको सोल्ड करेगा, ठीक है, उसका जो रेट है वो फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम, तो पहले क्या किया, पर्सन ने परचेज किया लेमन को, इसकी 9 में उसने, ठीक है, 10 रुपीज में उसने 9 लेमन जो है वो खरीदे, ठीक है, 9 लेमन। तो इसको हम क्या करते हैं, रुपीज ऑन लेमन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा जो रुपीज होता है वो ऊपर आता है। देन एक रुपीज में कितने होंगे उसको 10/9, ठीक है। जो एक नींबू था वो जो ऐसे उसमें जो एक लेमन है वो कितने में पड़ा, उसको कट करते हैं, ठीक है। जो एक लेमन है वो कितने में पड़ा उसको 10/9 रुपीज, ठीक है। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसको 10/9 रुपीज पर लेमन, ठीक है। और कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 66 से 2/3% का उसको प्रॉफिट होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 2/3, ठीक है। 2 का तो उसको प्रॉफिट हुआ, 3 क्या था उसका कॉस्ट प्राइस।
तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है उसका। देन हम क्या करेंगे, उसको कितना आ जाएगा हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 10/9, देन एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10/9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50.27 रुपीज़ पर लैमन, यानी कि वो 27 जो है 27 लेमन जो है वो 50 रुपये में अगर बेचेगा तब जाके उसको जो है 66 से 2/3 का वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें क्वाइस को देखते हैं। इसमें क्या था, उसने पूछा था कि जो एक पर्सन है वो परचेज करता है लेमन को 9 और ₹10 की जो 10 रुपये में वो जो 9 लेमन है उसको बाय करता है, खरीदता है। तो अगर वो 66 से 2/3 का परसेंटेज का उसको प्रॉफिट होता है बेचने पर, तो वो उसको कितने रुपये में सेल करे ताकि उसको इतना जो है प्रॉफिट हो। देन क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल ₹20/11 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा कॉस्ट पे डालेगा। देन प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे, प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास 5/3, एक्स का 9 आ जाएगा। देन जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हम इसको फाइंड कर लेंगे। देन क्या करेंगे कि जो 27 जो लेमन है 50 रुपये में बेचेगा, तब जाकर उसको क्या होगा इतना जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं कब, ठीक है, लेट्स से कि जो गुलाम रश्मि है, जो मार्बल कोई मार्बल लेते हैं, कोई मार्बल सेल करता है। ठीक है, जैसे एसपी सेल करता है 1 रुपये में, ठीक है, 12 मार्बल को सेल करता है, तो कितना आएगा हमारे पास 1/12, ठीक है, रुपीज पर मार्बल। ठीक है, ये हमारे पास कितना इसका सेलिंग प्राइस है, और उसको लॉस होता है कितना 16 से 2/3% का उसको लॉस होता है। देन हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है इसकी। ठीक, तो क्या करेंगे, लॉस कितना उसको 16 से 2/3% का लॉस होता है, यानी कि 1/6। ठीक है, 1 का लॉस हुआ उसको, और 6 का क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। देन कॉस्ट प्राइस की पहले वैल्यू तो फाइंड करेंगे, एसपी की गिवन है। देन क्या करेंगे 5/6 आ जाएगा हमारे पास। एसपी कितना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को मैक्स मान लेते हैं, ऊपर कितना हमारे पास 1/12। ठीक, देन इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा एक्स कितना आ गया 10। ठीक है, एक्स कितना था हमारे पास 10 रुपीज, यानी कि 1 रुपये में, अगर वो 1 रुपये में उसने 10 मार्बल को खरीदा होगा, ठीक है, तब जाकर उसको जो है वो, अगर 1 रुपये में 10 मार्बल था लेकिन उसने 1 रुपये में 12 मार्बल को सेल बेच दिया, देन उसको क्या हुआ, इसलिए उसको क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बस उसमें कुछ नहीं है, बस इसको जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके लिखना है, देन उसको आगे फ्रैक्शन मेथड के साथ उसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1। अभी हम चलते हैं टाइप 2 के ऊपर। ठीक है, टाइप फिनिश होने के बाद लास्ट में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी टाइप 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर इफ जो प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट है इज गिवन ऑन एसपी। ठीक है, मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो हमें प्रॉफिट परसेंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन सी पी, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था लॉस अपॉन सी पी। तो ये जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमें एक्चुअली सी पी के ऊपर गिवन होता है। बट क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमें एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में हो कि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो अगर एस पी के ऊपर गिवन हो, देन हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे शॉपकीपर अर्न, ठीक है, एक कोई शॉपकीपर है उसको कितना जो है प्रॉफिट होता है एसपी के ऊपर। ठीक है, यहाँ लिखा ना ओन एसपी, एसपी के ऊपर क्या उसको क्या इतना प्रॉफिट होता है। देन फाइंड करना है, फाइंड एक्चुअल
प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कौन सीपी के ऊपर, ये वाला जो है वो हमें सी एसपी के ऊपर के बना है, बट हमें क्या क्वेश्चन में हमें एक्चुअली पूछा है कि हमें एक्चुअली फाइंड करना है वो एसपी के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिला हो। ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल है, कितना प्रॉफिट हुआ उसको 42 से 6/7 का। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/7, यानी कि 3 का उसे प्रॉफिट हुआ, और नीचे जो 7 है वो क्या है इसका एसपी है। ठीक है, पहले जो बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी नीचे एसपी है, बट होता क्या है सीपी होता है। क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट बोला और एसपी, तो हम नीचे क्या लिखेंगे एसपी को लिखेंगे, बट हमें फाइंड क्या करना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देन प्रॉफिट को हमें ऐसे लिखे नीचे, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसको, जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा कि जो प्रॉफिट है वो कब होता है हमें, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस हो कॉस्ट प्राइस से जब ज़्यादा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4, जो कि हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, देन अभी हम इसको 100 के सामने तो एक परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 25, देन 75। तो जो अगर हम कॉस्ट प्राइस सीपी के ऊपर फाइंड करना तो हमारे कितना आ जाएगा 75% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक, सिंपल है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे उसको लेट कर लेते हैं उसको 71 3/7 का उसको लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है ऑन एसपी, तो हमें एक्चुअल फाइंड करना है। ठीक है, इसका एक्चुअल जो वो हमें फाइंड करना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, 7/7 और 49, तो इसकी 500/7 आएगा जी। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/100, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 5/7, यानी कि 5 का उसे लॉस हुआ किसके ऊपर एसपी के ऊपर, देन 5 बाई कितना जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, 12 हमारे पास क्या आएगा सीपी, देन इसको एक्चुअली फाइंड करना हमें, तो कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 12% का उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन आगे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया। ठीक, आई होप कि जो आप टाइप 2 को समझ गए हैं, ये इसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते भी हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, पहले हम इसको स्लाइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, जैसे अगर टाइप 3 है हमारे पास, वो टाइप 2 था, टाइप क्या 3। ठीक है, अभी हमारे पास टाइप 3 है, सॉरी को अच्छे से लिखते हैं। टाइप 3 एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे टाइप 1 में हमने क्या देखा फ्रैक्शन मेथड, है ना। टाइप 1 में क्या था फ्रैक्शन मेथड, और टाइप 2 में क्या था हमने लिख पढ़ा, टाइप 2 में हमने देखा कि जो उसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमें गिवन हो एसपी के ऊपर, देन हम क्या करते थे कि प्रॉफिट अपॉन एसपी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम क्या एसपी को क्या करते थे कन्वर्ट कर लेते थे सीपी में, देन आगे जितना भी उसका वैल्यू है उसको क्या करते हैं स्टॉप कर लेते थे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइप 3 है, इसमें क्या है हमें फाइनल एसपी फाइंड करना होता है। ठीक है, फाइन ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इसके जो है वो पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो फाइनल जो एसपी है उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हमें जो है SP1 हमें गिवन होगा, इसके ऊपर बोलेगा कि आपको कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, या फिर बोलेगा आपको लॉस हुआ, तो देन SP2 देगा हमें, जहाँ मिसिंग कर देगा, बोलेगा कि प्रॉफिट 2 उसके ऊपर होता है और फिर हमें लॉस 2 होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक वैल्यू को मिस कर देगा और उसके बारे में जो है वो हमें पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, इन चारों में से क्या करेगा एक वैल्यू को मिसिंग कर देगा, तो उसका जो क्वेश्चन आके हमें क्वेश्चन जो है उसको पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम फॉर्मूले के साथ भी देख सकते हैं इसको, जैसे हमें अगर फाइनल जो एसपी फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इनिशियल एसपी होगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस जो हमारा फाइनल जो होगा ना, तो हम लिखेंगे फाइनल जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट, उसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस माइनस का इनिशियल जो है, जो हमारे पास इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा। ठीक है,
एक मेथड तो ये है कि हम इसलिए जो फॉर्मूले के साथ उसको फाइंड कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी है, उसको हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर एक एस पी हमें गिवन है, एस पी कितना है 560, देन अगर हम किसी आर्टिकल को सेलेक्ट करते हैं 560 पर तो हमें क्या होता है, लॉस होता है 30% का। ठीक है, तो सेम को अगर हम क्या करें, कितने अगर हमें प्रॉफिट लेना है 50% का, तो हम इस आर्टिकल को कितने पर इसको सेल करें ताकि हमें जो प्रॉफिट हो ना 50% का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक तो फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास हमें जो फाइनल एस पी फाइंड करना है, इधर हम लिखते हैं फाइनल एस पी, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल एस पी कितना है 560 इधर लिखा, देन जो फाइनल 100 प्लस फाइनल हमारे पास ऊपर क्या प्रॉफिट है, देन क्या लिखेंगे 50। ठीक है, तो नीचे हमें क्या 100 माइनस जो नीचे हमारे पास कितना 30% का हमें क्या था लॉस था। ठीक, तो 560 मल्टीप्लाई 50.70, ठीक है, इसको कट करेंगे। ठीक है, और इधर 150 आएगा ना, हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि हम इसको फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड वन ये है। ठीक है, एक मेथड टू है हमारे पास, उसको देखते हैं अभी। चलिए इसमें इसने क्या लिखा है कि 560 जो है कितना लॉस होता है 30% का, यानी कि जो 70% की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 560 के। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है 50 का, यानी कि हमें 150 की वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, एक्स, देन इसको कंपेयर करेंगे तो 70% अगर हमारा 560 के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 560 डिवाइडेड बाई 70, कितना आएगा हमारे पास 8 के। ठीक है, तो हमें 1% की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो हमें 150% निकालना है, तो कितना करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना आएगा हमारे पास 12। ठीक है, दोनों मेथड से इजी, आप किसी से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेकर इसको देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 120 पीस का सेल करता है, तो कितने में उसको 42% का जो है लॉस हो जाता है, तो कितने में उस आर्टिकल को सेल करें अगर 74% उसको प्रॉफिट के लिए। ठीक है, एक मेथड वो है कि आप फॉर्मूले के साथ ट्राई कर सकते हैं, और सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अगर 42% का लॉस हो रहा है तो जो 58% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 128। ठीक है, 1% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 58। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमें 74% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 174% का प्रॉफिट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 120.58 मल्टीप्लाई बाई 174, फिर इसको कट करेंगे तो ये 3 के साथ चल जाएगा, then कितना आ जाएगा हमारे पास 360 जो हमारे पास होगा इसका फाइनल जो है इसकी वो। आई होप कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है वो क्या करता है, सेल करता है 32 मैंगो, ठीक है, एट 1 पीस। ठीक है, एंड 40% का उसको क्या होता है लॉस हो जाता है। हाउ मैनी मैंगो he should sell in 1 piece to get 20% प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि बोला कि जो एक पर्सन है 1 रुपये में 32 मैंगो को सेल करता है, तो उसको 40 का जो लॉस होता है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट पाने के लिए वो 1 रुपये में कितने मैंगो को सेल करे। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं अभी। इसने क्या बोला है कि एक 32 जो मैंगो है कितने में 1 रुपये। ठीक है, तो एक मैंगो कितने का हो जाएगा 1/32 में। ठीक है, 1 मैंगो, ये क्या उसका हो गया सेल प्राइस।
ठीक है, तो उसने क्या बोला 40% का लॉस, यानी कि 60% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1.32 के। ठीक, तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, किसी एक चीज वो भी है 60% की वैल्यू हो किसके इक्वल है 1.32 के, तो हमें निकालना कितना है 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है, कि 120% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल 60 से क्या हो रहा है डबल करना है इसको ना, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, देन कितना हो जाएगा 1/32 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 1/16, यानी कि वो 1 रुपये में अगर 16 मैंगो को सेल करता है तब जाके उसको 12 रुपीज़ का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये वाला और सेकंड मेथड आप फॉर्मूले के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक।